नमस्कार बच्चों, मैं सीवी आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में। जो आपकी रामचरितमानस है वो उसको क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने ही लिखी है। और इनका जो जीवन परिचय है, इनका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 90% आपके बोर्ड में तुलसीदास जी देखने को मिलेंगे ही है लिखने के लिए, इसलिए आप लोग जीवन परिचय इनका अच्छे से याद कर ले। और आज हम जीवन परिचय में ऐसा डालेंगे कि इनके जो जीवन परिचय में अच्छा कंटेंट दिए हैं ताकि आप लोगों को बहुत सारा ना याद करना पड़े। आप शॉर्टकट में ही मेन चीजें बिल्कुल याद कर लो। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं शॉर्टकट में लिखेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। आप लिखने को तो कुछ भी लिख दो, 2, 3, 4 पेज में चाहे जो लिख दो, लेकिन मिनिमम आपको 2 पेज में जीवन परिचय लिखना। अगर आप अच्छे से कंटेंट लिखते हैं, आप अगर पेपर में अच्छे से कंटेंट लिखते हैं तो आपको नंबर देने से कोई एग्जाम ना हटेगा नहीं। आप लोगों को पूरे 5 के 5 नंबर बिल्कुल आपको जीवन परिचय में दे ही देगा। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग जीवन परिचय क्लास में ही याद कर लें। ठीक, जैसे आप लोगों को कुछ नहीं याद हो रहा तो आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को पूरी कोशिश ये करना कि जीवन परिचय जो है हमको क्लास में ही याद हो जाए कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो आप लोग अगर जितना अच्छा जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये मत भूल में रहना कि हम छोटा सा लिखेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अब अच्छे से लिख रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं एग्जामिनर को, तो आपको नंबर पूरे देगा। ठीक, तो हम आज बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में, इनके जीवन के बारे में। ठीक, आओ इनका जो ये देखो, पहले आप लोग डालना साहित्यिक परिचय। आप लोग पहले डालना साहित्यिक परिचय तुलसीदास जी के बारे में। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म सन 1554 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है राजापुर गांव में, चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म स्थान है। और इनके जो माता का नाम है, इनकी माता का नाम है हुलसी और इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। जो इनकी माता है, इनकी माता का नाम है हुलसी और इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। ठीक, इनकी माता का नाम है हुलसी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। जो इनके बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम राम बोला। तो इनके बचपन में इसको कहते हैं, इनका राम बोला नाम कैसे पड़ा? जब इनका जन्म हुआ तो ये इनके जो पहले शब्द निकले थे, उनके पहले शब्द इनके राम ही निकले थे, तो इसलिए इनका नाम राम बोला ही पड़ गया। तभी से इनको राम बोला, इनके बचपन का नाम राम बोला ही था। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है अवधी और ब्रज भाषा है। इनकी जो भाषा है अवधी है और ब्रज। तो आप लोग पूरा बिल्कुल फोकस इसमें रखना कि आप लोग देख मतलब कि क्लास में बिल्कुल याद हो जाए जीवन परिचय की। बाद में आप लोगों को कोशिश बिल्कुल यही करते रहना कि हमको जीवन परिचय क्लास से ही याद हो जाए। ठीक, और शैली इनकी है दोहा, चौपाई, कविता, सवैया और आद। इनके जो गुरु है संत नरिहर दास जी इनके गुरु हैं। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु संत नरिहर दास जी हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई है। इनकी जो मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में हुई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु और इनकी वैराग्य संदीपनी भी है। इनकी जो है, इनकी काफी रचनाएं हैं, 12 हैं। ठीक, इनकी प्रमुख जो रचना है रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु है। ठीक, और आप लोगों को जब कॉपी में आप जीवन परिचय लिखना ना, तो इनको शुरुआत में इसको मेन जो आपके पॉइंट्स हैं, इनके जन्मस्थान, माता पिता, इनकी उसको बचपन के भाषा, शैली, गुरु, मृत्यु, आप लोग इसको कॉपी में शुरुआत में लिख लेना और लिखने के बाद इसको कॉलम से बंद कर देना ऐसे, ताकि एग्जामिनर पूरे मेन पॉइंट्स यहीं पे देख ले, उसको मिल जाए ऊपर ही कॉपी में लिखे हुए। तो आप लोग इसको लिख के पूरे बॉक्स से पूरा अच्छे से बंद कर देना। तो इनका जन्म हुआ था, आप लोग रिवाइज कर लो इसको, कि इनका जो जन्म हुआ था सन 1554 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी जो माता का नाम था हुलसी था, इनके पिता का नाम था जो आत्माराम दुबे था। इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। इनकी जो भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा थी। और इनकी शैली है दोहा, चौपाई, कविता और सवैया है। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था संत नरिहर दास जी, इनका गुरु का नाम था। और इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली भी है।
इसमें लिखा नहीं, आगे है, ये दोहा वाली है, वैराग्य संदीपनी भी है, ये गीता विनय पत्रिका, राम लला नेहछू भी है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं है। आप लोगों को रचनाएं में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीवन परिचय में तो 2-3 लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को जीवन पर रचनाएं याद कर लेंगे ना, तो आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव में काम देंगे, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव में काम ये कि पूछ लेंगे ये किसकी रचना है, तो आप लोगों को याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको रचनाएं में ज्यादा फोकस करना है कि लिखे वाले ना इसमें, लेकिन हमको याद रहनी चाहिए, जाके एग्जाम में पूछ ले कि किसकी रचना, तो हम फट से बता दे कि किसकी रचना है। ठीक, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, ये किसने लिखी, तो ये आप लोगों को पूरे जवान में रटी होनी चाहिए कि किसकी रचना है ये है, तो हम इसको लिखते। और 20 ऑब्जेक्टिव हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से कि 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपके 18-19 तो बिल्कुल सही होने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है कि हम ना सही करें ये ना पढ़ें, तो आप लोगों को ये नहीं है कि 20 ऑब्जेक्टिव आपको सही होने चाहिए। ठीक, तो आगे चलते, फिर उसके बाद हम डालते हैं इसमें जीवन परिचय। ये इनका जो जीवन परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनका जो जन्म स्थान है इसमें आपस में विद्वानों में मतभेद है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। कुछ लोग कहीं और बता रहे हैं, कुछ लोग कहीं और बता रहे हैं, तो ये विद्वानों में आपस में मतभेद है कि इनके जन्म स्थान के लेके। तो इनका जो कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म स्थान सोरो एटा बताया गया है, और अन्य कुछ विद्वानों राजापुर, अन्य कुछ विद्वान राजापुर बांदा को उनका जन्म स्थान बताते हैं। ठीक, कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म स्थान सोरोएटा बताया गया है, अन्य कुछ विद्वान राजापुर बांदा को उनका जन्म स्थान बताते हैं। ये दोनों आपस में विद्वानों में मतभेद ही जन्म स्थान के बारे में इनके चले कि इनका जन्म वहां हुआ, इनका जन्म वहां हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। तो इनका ये जो सही है, इनका राजापुर ही माना जाता है कि इनका जन्म स्थान तुलसीदास जी का राजापुर में ही हुआ था। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, राजापुर में ही माना जाता। जन्म संवत 1554 ईस्वी में 1532 ईस्वी भी बताया जाता है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। इनके जो पिता का नाम है, ये देखो लिखा, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है और इनकी माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, तो उस दोहा के बारे में हम आगे देखते कि वो दोहा कौन सा था। ठीक, तो आप लोगों को पूरा ये इसको याद, जीवन परिचय डालना। आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद था। कुछ विद्वान अनुसार उनका जन्म स्थान सोरोएटा बताया गया है, कुछ विद्वानों के द्वारा राजापुर बांदा को जिनका जन्म स्थान बताया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके जन्म स्थान का राजापुर ही सही बताया है। और जन्म इनका जो संवत है 1554 ईस्वी के 1532 ईस्वी, मतलब उसको क्या कहते हैं, जन्म संवत 1554 से इनकी उसको क्या कहते हैं, ये जो ब्रैकेट है 1532 ईस्वी में भी बताया जाता है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। इनके जो पिता का नाम है आत्माराम दुबे है और इनकी माता का नाम है हुलसी है। और जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। इसलिए हम बार बार रियाज करें ताकि आप लोगों को क्लास में याद हो जाए। ठीक, बार बार हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को क्लास में ही याद होना चाहिए। तो इनके दोहा देखते क्या है, ये देखो, 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो इनको 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कालंदी के तीर, कालंदी का मतलब पता क्या है, यमुना तट के किनारे इनका जन्म हुआ है। और श्रावण शुक्ला सप्तमी और तुलसी धरे शरीर, तो इस दिन इनका जन्म तुलसीदास जी का हुआ है। तो आप लोगों को ये दोहा बिल्कुल लिख देना है, इसको लेकर ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक, इसको ब्लैक पेन से लिखना है कि 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। ठीक, फिर उसके बाद इनके बचपन का नाम राम बोला था। तो राम बोला हमने बता ही दिया कि इनका राम बोला नाम कैसे पड़ा, कि बचपन में जब इनका जन्म हुआ था, इनके जन्म में पहले इनके जो शब्द निकले थे वो राम ही निकले थे, इसलिए इनका नाम राम बोला ही पड़ गया। ठीक, जन्म में तो दांत भी थे और मुंह से राम निकला था। राक्षस समझकर इनके पिता ने त्याग दिया था। इनके पिता ने इनको राक्षस समझ के किस लिए त्याग दिया, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ तो ये राम बोले थे और फिर इनके दांत भी थे, तो इसलिए इनके पिता ने इनको समझा राक्षस।
इनके पिता ने क्या समझा, राक्षस, तो इसलिए इनके पिता ने इनको त्याग दिया। तो एक दासी ने इनको पालन पोषण किया, इनकी एक दासी थी, उन्होंने पालन पोषण किया, और तथा बाबा नरिहर दास ने अपना शिष्य बनाया। इनके जो उसको क्या कहते हैं, बाबा नरिहर दास ने अपना शिष्य बनाया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, इनको रत्नावली से विवाह हुआ था। और परंतु उससे विरक्त हो गए। विरक्त मतलब अलग हो गए, मतलब सन्यासी हो गए थे। तो ये किस लिए सन्यासी हो गए, लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं इसको आपको कॉपी में लिखना नहीं है, लेकिन ये अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थी। इनकी पत्नी एक बार मायके चली गई तो ये रात में ही अपनी पत्नी से, मतलब प्यार में इतने व्याकुल थे कि प्रेम में, तो ये अपने पत्नी से मिलने का इरादा किया, तो ये रात में ही चल दिए मिलने के लिए। तो बीच में एक नदी पड़ी, तो ये नदी पार कैसे करे, तो उनको लाश दिखी, तो लाश में ही बैठ के इन्होंने नदी पार की। लाश को बिल्कुल नाव बना लिया था, तो उसी से पार कर दिए। फिर वहां गए तो इनकी जो पत्नी रत्नावली थी वो छत पे लेटी थी। तो जो छज्जा होता है घरों में, उससे में एक सांप लटक रहा था, तो उन्होंने उस सांप को रस्सी समझ लिया। उस सांप को उसने क्या समझ लिया, रस्सी। उस रस्सी से ये चले गए ऊपर छत पे। फिर इनकी पत्नी ने देखा, कहा कि आपने हमारे प्यार में इतने व्याकुल थे कि वो थे कि आप यहाँ तक कीड़े मकोड़े को भी ना देखा, इतने कष्ट आप मुझसे मिलने चले आए। आप मुझसे मिलने, अगर इतना ही प्रेम किसी भगवान से करते तो आप कहाँ थी। तो इसलिए फिर इन्होंने समझा, बात उनके समझ में, उसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक, इसी वजह से। लेकिन आप लोगों को जो हम बताएं इसको कॉपी में लिखना नहीं है, जो ये इसमें लिखा बस उतना ही लिखना है आप लोगों को। काशी में से सनातन से वेदांगों की शिक्षा ली, फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। इनका जो समय था काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। मृत्यु के संबंध में एक ही दोहा प्रसिद्ध है। तो दोहा का, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। क्या है, संवत 1680 असी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। तो आप लोगों को बिल्कुल ब्लैक पेन से इसको अच्छे से लिख देना। तो इसको लिखने के बाद आप लोगों को ये लिख देना। ठीक, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। आप लोगों को याद करने में इतना टफ नहीं, आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, कि कहीं टफ है याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृति है तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती ही हैं। 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी है, भैरव रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न है, कृष्णा गीतावली है। ये देखो दोहावली बता रहे थे ना उसमें संक्षिप्त परिचय में, दोहावली भी है, कवितावली, और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहचू। तो इनके जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, भैरव रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्णा गीतावली, दोहावली और कवितावली, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, रामलला, नहचू है। तो आप लोगों को इनकी रचनाएं बिल्कुल याद कर लेना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इनके जन्म, इनकी मृत्यु, इनके माता पिता का नाम, इनके बचपन का नाम, इनकी भाषा क्या थी, इनकी रचनाएं क्या थी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये वैराग्य कैसे हो गए, ये आपको हमने बता दिया कि इनको वैराग्य कैसे, सन्यासी कैसे बन गए, मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। तो आप लोगों को जीवन परिचय जो हमने बताया है, बिल्कुल अगर आप लोग याद करेंगे अच्छे से तो कोई परेशानी नहीं आएगी, आप लोगों को अच्छे से जीवन परिचय याद हो जाएगा और आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम पढ़ाएं आप लोगों को क्लास में ही याद कर लो। अगर आपको दिक्कत आती है, हाँ 1-2 बार रिवाइज कर सकते हो बाहर। ठीक, तो इसलिए कोशिश यही करना कि क्लास में ही याद हो जाए। और आप लोगों को मैंने जीवन परिचय 2 पेज में लिखना। अगर आप अच्छा कंटेंट दे देते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों को एग्जाम में नंबर दे ही देगा। ठीक, तो आप लोगों का आज ये जीवन परिचय समाप्त हो रहा है। और हाँ, एक बात और है कि आप लोगों की जो मंडे से क्लास है हम लाइव लेंगे। ठीक,
मंडे से आप लोगों की क्लास लाइव होंगी और उसमें हम रस, छंद और अलंकार पढ़ेंगे। तो रस, छंद, अलंकार में हम आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप लोगों को याद हो जाएंगे। या आप लोग जैसे ही उदाहरण देखोगे ना तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि करुण रस है कि हास्य रस है, कि ये अलंकार में उपमा अलंकार है कि रूपालंकार है कि प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, आप लोगों को उदाहरण देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन रस है कि अलंकार है, चंदे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए आप लोग लेके हम 3-4 जो क्लासे आप लोगों की रिकॉर्डेड पढ़ी है, टाइम ना होने के कारण हम रिकॉर्डेड ले रहे थे, ठीक, ले रही थी रिकॉर्डेड, इसलिए आप लोगों की अब हम मंडे से पूरी लाइव क्लासेस चलेंगी, आपके प्रॉपर चलेंगी, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों के जैसे ही लाइव हो तो आप लोगों के पास मैसेज पहुंच जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सके, ठीक। और रस, छंद, अलंकार हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपको 1% की परेशानी नहीं। और आपके रस, छंद, अलंकार पता कितने नंबर के आते हैं? आपके रस, छंद, अलंकार 6 नंबर के आते हैं। 6 नंबर कोई कम नंबर नहीं है, ठीक। तो आप लोगों को 6 नंबर में रस, छंद, अलंकार है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के। तो आप लोग मंडे से हमारे साथ जुड़ जाना। और उसको क्या कहते हैं, अगर ये क्लास अच्छी लगे आप लोगों को तो दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक बार बोलना नहीं, मंडे को जुड़ना ही है, ठीक, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ें, कैसे 6 नंबर हमारे कंप्लीट हो। तो आप लोगों से यही है कि आप लोगों को मंडे से जुड़ना, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को।